सच्चे दरबार की जय। मैया का थोड़ा ध्यान कर लेंगे सभी। ओम महालक्ष्मीर्मर्यादां पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणयोत्तरयो पूजे प्रस्थितो मिथुनप्रियं विरञ्जयं स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवता त्रियम् अष्टादश भुजा मध्ये वामे चास्या दशाननः दक्षिणे अष्टभुजां लक्ष्मीर्महतीत समर्चरे नवास्या शक्तयः पूजा तदा रुद्र विनाशको नमो देव्यायति स्तोत्र महालक्ष्मी समर्यते अवतार प्रियार्यर्च्यां स्तोत्र मंत्रास्तदा श्रियः अष्टादश भुजां देवा पूज्यामहि स्मर्दने सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कल जो हमारा अध्याय था, जो महामाई का चरित्र था, राक्षसों के वध के बाद देवताओं के द्वारा स्तुति की महामाई की, और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के महामाई देवताओं को वरदान प्रदान करती हैं। और देवता कहते हैं माता रानी से, वरदाहं सुरगणां वरं यन्मे च सदा तं वर्णध्वं प्रवक्ष्यामि जगतामुपकारकम्। देवता कहते हैं सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इतना सुनकर के महादेवी कहने लगी, वैवस्वतरे प्राप्ते अष्टाविंशतमे युगे शुंभो निशुंभश्च वान्या भुक्तस्ते महासुरे। वैवस्वत नाम का जो मनमंत्र, अभी वर्तमान में भी वैवस्वत नाम का मनमंत्र चल रहा है, पता है किसी को? जो अभी जो चल रहा है 14 मनमंत्र होते हैं, वैवस्वत नाम का मनमंत्र भी वर्तमान में चल रहा है। और इसी मनमंत्र में महामाई का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। तो महामाई कहती हैं देवताओं के कहने पे कि वैवस्वतरे अंते प्राप्ते अष्टाविंशतमे युगे, ये 28वां कलयुग, ये 28वां युग। और किसका 28वां? वैवस्वत मनमंत्र का। शुंभो निशुंभश्च वान्य भुक्त्यस्ते महासुरे। शुंभ और निशुंभ नाम के इसमें 2 राक्षस होंगे, और उनको उनके वध के लिए मैं जन्म लूंगी। कहा? नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयस्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप गृहे, नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ से। सुनिए ये कथा आपने? नहीं, जो 8वीं संतान हुई ना भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वास्तव में क्या थी? नंद बाबा के यहाँ कौन हुआ था? पुत्री थी ना, बेटी थी ना, पता है? तो ये वही है, ये वही है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततत्तो नाशस्यामि विंध्याचल निवासिनी। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, वो आकाश में उड़ करके आकाशवाणी करी। किसको? कंस को बताया कि रे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है ना। बिजली चमकी थी, बादल गरजे थे, जो देखा होगा कृष्ण लीला में? नहीं,
तो वो किस नाम से विख्यात हुई? ततस्तो नाशयश्यामि विंध्याचल निवासनी, विंध्याचल वासनी, विंध्याचल में निवास करने वाली महामाई विंध्याचल वासिनी नाम से विख्यात हुई। और पुनरप्यातिरौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनश्यामि वे प्रचित्तास्तु दानवान् बच्यन्ताश्च तनुग्रान् वे प्रचिन्तान् महासुरान्। और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी और उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत कैसे हो जाएंगे? जब हम अनार खाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? रक्तिम वर्ण के। तो कैसे लगते हैं? कोई अनार खाए, चुकंदर खाए, फिर मुंह खोले, हाँ जी, ऐसे लगता किसी का रक्तपान किया हो, हैं? तो किस नाम से जानी जाएंगी वो? भज्यन्तास्य तनुक्राण वे प्रचित्तान् महासुरः रक्ता दंता भविष्यन्ति दानमी कुसुमोपवः ततो मां देवता स्वर्गे मृत्युलोके च मानवः स्तुवन्तो व्याहर्यन्ति सततं रक्तदंतिकाम्। उसके बाद वो रक्तदंतिका नाम से विख्यात होंगी, लाल दांत वाली मैया। और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। भूयस्य शतवर्षान्म मनावृष्ट्यान्मनं विभिः मुनिभिः सन्तुता भूमो स्वयंवस्यामि योनिजः ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षस्यामि यन्मुनि कीर्तयन्ताति मुनिजा शताक्षीमिति मां ततः। शताक्षी मतलब सत चक्षु, चक्षु कहते हैं आंख को, सत कहते हैं 100 को। तो शताक्षी नाम से विख्यात होंगी 100 नेत्रों वाली मैया। और ततोऽहमखिलं लोक मात्मदेह समुद्भवे वरिष्यामि सुरां साके रावृष्टि प्राणधारके सागंबरी तवेख्यान्तिं तदा यस्यामहं भुवि तत्रैव च विधस्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। एक समय ऐसा भी आएगा, कैसा कि 100 वर्ष तक वृष्टि नहीं होगी, बारिश नहीं होगी इस तरह पे। बारिश न होने के कारण साग इत्यादि, जैसे कभी कभार होता है ना, आपने देखा होगा जब हम गायों के लिए विशेष चारा जो हम जंगल में बोते हैं खुद से, वो न होने के कारण हम जंगली घास फूस नर्सल वगैरह हम काट करके लाते हैं, है ना, लाते हैं। खेतों में तो नहीं करते उसे हम। यहाँ पे बताया 100 वर्षों तक लगातार जब बारिश नहीं होगी तो साग पत्ते इत्यादि खा करके लोग गुजारा करेंगे। तो मैं भी किसी कंदरा में किसी पहाड़ पर निवास करूंगी और मैं सिर्फ साग खा करके रहूंगी। तो मेरा नाम क्या पड़ेगा? शाकुंभरी। शाकंभरी द विख्यातम तदा यन्माम्यहं भुवि। शाकंभरी माता के दर्शन करें किसी ने? सहारनपुर में है शाकुंभरी मैया, नहीं गई? कोई गया? नहीं, मैं जाता हूं सहारनपुर में शाकुंभरी मैया। तो ये वही माता है शाकुंभरी नाम से। और दुर्गा देवी तविख्यातम तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चायं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। दुर्गम नाम का एक राक्षस हुआ, उसका वध करने के बाद मेरा नाम दुर्गा पड़ा, मेरा नाम दुर्गा पड़ा और मैं दुर्गा नाम से विख्यात हुई। और रक्षांसि वचस्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे
तो तस्यान्नमूर्त्यः। और हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मैं भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्त से नतमस्तक होकर के मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी होगा। और अरुण नाम के दैत्य तीनों लोकों में जब भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाली, सुना है आपने मैया 6 पैरों वाली भी है? नहीं सुना। मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संकेकटपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महाशुरम। मैया भ्रमर, भ्रमर तो समझते हो आप क्या होता है? भ्रमर भौरा, काउंट करें उसके पैर, किसी ने गिने? नहीं, 6 पैर होते हैं उसके। अधिकतर जो कीट पतंगे होते हैं उनके 8 या 6 पैर होते हैं, मतलब आमतौर से उनके 4 या 2 नहीं होते, उनसे अधिक होते हैं। 8 आंखें भी ज्यादा होती हैं उनकी। मकड़ी की कितनी आंखें होती हैं? है ना, 2 आगे 2 पीछे। मकड़ी की आंखें ज्यादा होती हैं, इतनी 2 ही होती हैं। देखी किसी ने गौर से? नहीं देखी। देखना, मकड़ी को बुलाना अपने पास, उससे बोलना, जरा नजर से नजर मिला के बात करना उससे 2 मिनट, और पूछना उससे कि तेरी आंखें हैं कितनी। मकड़ी भी कौन सी? टेरेंटोला नाम की, जो विश्व की सबसे बड़ी मकड़ी है। बताओ, 5 से 6 इंच बड़ी होती है वो। अमेज़न के जंगल में या फिर अफ्रीका के जंगलों में वो पाई जाती है, खास करके हमारे भारत में नहीं पाई जाती। भ्रामरी तमाम लोका तदा तोष्ट सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोच्चा भविष्यति तदा तदा तवीर्याहं करिष्यामि संचयम्। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर के मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। देखो, इसका बड़ा सरल सा भाव है। यदि आप ये कहें कि हमारे पर कोई विपत्ति आई, कोई कष्ट आया, तो महामाई वहां से चल करके आएगी विकराल रूप में, तो वो चल करके नहीं आएगी। महामाई की स्तुति का मतलब है कि हम स्वयं उस महामाई के अंश हैं, उसकी छाया हैं, उसकी सहचरी हैं। तो यदि समय वक्त भविष्य में कुछ ऐसा हो कि हमें लगे कोई राक्षस प्रवृत्ति हमें कष्ट पहुंचा रही है, हमारे मान सम्मान, हमारे परिवार, हमारे धर्म, हमारी नैतिकताओं को क्षति पहुंचा रही है, तो ये अपना स्वयं का दायित्व बनता है उस महामाई की स्तुति करते हुए कि अब जो मैं एक साधारण जो स्त्री थी ना, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, अब साधारण नहीं, अब मुझे महाकाली, महादुर्गा, महालक्ष्मी, महाचंडिका, भ्रामरी, महिषासुरमर्दिनी, इनकी आवश्यकता है। तो तुरंत अपना रूप परिवर्तित करके विकराल रूप धारण कर लो। उस महामाई के उस रूप को अपने अंदर प्रकट करके और सामने वाले को परास्त करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जानी चाहिए, यदि वास्तविक रूप से आप महामाई के भक्त हैं तो। कभी भी ध्यान देना, हमारे इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि भगवान की स्तुति या उपासना करी हो और भगवान प्रकट होकर के बचाने आए हो। बहुत से कहते हैं इस बात को सुनकर के, नहीं जी आए कैसे नहीं, वो हिरण्यकश्यप के रूप में आए थे, वो नरसिंह के रूप में आए थे हिरण्यकश्यप के वध के लिए। छोटे से बालक ने कहा कि खम्भे में भी है भगवान, उसे बचाने आए थे। ध्यान देना, उसे बचाने नहीं आए थे, उसकी बात को सिद्ध करने आए थे कि ये सही है। युद्ध स्तर पे जहां बात हुई, भगवान ने कभी भी युद्ध नहीं करा किसी को बचाने के लिए, उसका साथ दिया, संग दिया। साथ और संग का मतलब है कि भगवान हमारे हृदय में है। हमारी स्तुति, हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि भगवान की जागृति हो जाए और
कहीं युद्ध स्तर पर कोई बात पहुंची हुई है तो विजय हमारी हो जाए। हम महाभारत की हम बात करें तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण साथ थे, उन्होंने अर्जुन को जागृत करा। जो उसकी चेतनता सोई हुई थी वो भूल चुका था कि युद्ध करने वाला तू नहीं, वो मैं ही हूं, तू तो शरीर मात्र है। तो युद्ध किसने करा? अर्जुन ने ही तो करा, या किसी और ने? अच्छा चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, आप ध्यान देना इस बात को, सभी ध्यान देना। अनेक प्रकार के हम इन ऐतिहासिक बातों को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इन बातों को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं, पिछले 500-700 साल से लेकर के अभी तक की। युद्ध तो तभी भी हुए, अधिकतर हम परास्त हुए, गुलामी हमने झेली, हमारे पूर्वजों ने गुलामी झेली, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अनेक हमारे तीर्थ स्थल मंदिर इत्यादि ध्वस्त कर दिए गए, खंडित कर दिए गए, इसमें तो कोई शंका नहीं है। यदि भगवान स्वयं युद्ध करते तो उन तीर्थ स्थानों में कौन बैठे थे, हम वहां पे हमारे भगवान? क्यों खंडित हो गए वो? इसी मानसिकता के कारण वो खंडित हुए कि हमने अपने अंदर उनको न जान करके, न मान करके, हमने अपने से बाहर उन्हें मान लिया। और जब हम अपने घर से या अपने हृदय से पराया किसी को मान लें तो विपरीत परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। वह परायेपन का व्यवहार करके तो देखो उससे, और आज भी हम वही कर रहे हैं। आप खुद विचार करके देखो, हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है ये कहने की कि नहीं नहीं आप शांत रहो, भगवान देख रहा है। और खास करके पिटने वाला ही क्यों कहता है कि भगवान देख रहा है, तुझे देख लूंगा, तुझे भुगतना पड़ेगा? पीटने वाला क्यों नहीं कहता कि भाई मुझे भगवान देख रहा, मैं ना पीटूं? कमजोर व्यक्ति ही क्यों कहता है इन सब वाक्यों को? कभी विचार किया किसी ने? कोई बलवान सामर्थ्यवान व्यक्ति के मुंह से ये बात सुनी है किसी ने? सुनी हो तो बता दो। सुनी है? पिटने वाला ही कहता है मैं तुझे देख लूंगा, आई विल सी यू सून। नहीं, कोर्ट की तो फिर सेकंड लेवल की बात होगी, है ना? गड़बड़ है ना? अरे पीटने वाला हाँ ठीक है, जो करना कर लियो। ये देखो कमजोरी की निशानी है। और क्यों है कमजोरी की निशानी? क्योंकि हमें धर्म के नाम पर जो शिक्षा दी जा रही है ना, तालियां बजाना, और इसे थोड़ा और सत्यता के रूप में कहूं तो भाट मटकाना। किसी भी युद्ध में आप नाच करके सामने वाले को हरा करके देखो, कीर्तन करके, ठुमके लगा करके, तालियां बजा करके। अब से आप 5-5,500 साल पीछे चले जाओ, 3,000 साल पीछे भी चले जाओ, जितनी भी हमारी शिक्षाएं थी वो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र वाली भी थी। आज एक बता दो आप, हमारे इस मंदिर के अंदर कहीं फरसा, कोई तलवार, कोई भाला, कोई त्रिशूल आपको दिख रहा है जी? भगवान भी सोचते होंगे कि इनकी आंखें देख नहीं पाती हैं क्या? हम सुसज्जित बैठे हैं, एक भी हाथ हमारा रिक्त नहीं है, और है भी तो एक हाथ सिर्फ ऐसे है, बाकी सब हाथों में तैयार। वरदान देने वाला सिर्फ एक हाथ है, बाकी सब ठीक करने के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे मर्जी आ जाओ। हमें देखना चाहिए? नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। किसी भी विग्रह को देखो आप भगवान के, वो सिर्फ एक हाथ ऐसे है, बाकी हाथ सब तैयार हैं। खड़ग, ढाल, फरसा, त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण, मूसल है या नहीं? इसका क्या मतलब है? और हमने आज क्या कर रखा है? सारे हाथ खाली, फिर कहते हैं हम पिट गए, हमें पीट के चला गया। देखो उस महामाई को आप। देवी कहती हैं एवी स्तभे चमा
नित्यं स्तोते यः समाहितः अस्याहं सकलां बाधा नाशयस्याम संशयम्। महादेवी कहती हैं कि हे देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर के प्रतिदिन इन स्थितियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो अभी हमने 11वें अध्याय में जो महामाई की जो स्तुति सुनाई, इन स्तुतियों का कोई पाठ नित्य नियम से करेगा ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से वो मुक्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा से यदि वो प्रताड़ित है, परेशान है, पीड़ित है, तो उसे छुटकारा प्राप्त होगा। और आगे क्या कहती है महामाई? मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्त्यस्यां प्रिये तद्वद्धं शुम्भनिशुम्भयो। जो मधुकैटभ का नाश और महिषासुर का वध तथा शुंभ और निशुंभ के संहार के प्रसंग का जो पाठ करेंगे, तथा देखो महामाई की तिथि होती है कुछ विशेष, तिथि और वार होते हैं विशेष। हम पूछते हैं ना जी किस दिन हम करें माता रानी की पूजा, हमें हवन करवाना है जी, कौन सा दिन अच्छा रहेगा, कौन सी तिथि अच्छी रहेगी। ऐसे तो सब महामाई के तिथि और दिन हैं, परंतु विशेष हम बात करें तो वो थोड़ा सा ध्यान देना क्या क्या है। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां एकते सह श्रोष्यन्ति सेवये भक्त्या मम महात्म्यमोत्तमम्। क्या क्या है? अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्र चित्त होकर के भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, सिर्फ सुन भी लेंगे यदि, जैसे बहुत से कहते हैं हमें तो संस्कृत नहीं आती, यदि सुन भी लेंगे, श्रवण भी कर लेंगे तो भी कल्याण होगा। तिथि कौन कौन सी? अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, ठीक है। और न तेकां दुष्कृतं किंचित् दृष्कृतोत्थानं पदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं सेविष्टन्य विनियोजनम्। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी और उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी, उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशियों से भी भय करने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। हमें डर होता है ना, बहुत प्रकार के डर होते हैं, तो वो डर जीवन से दूर हो जाएगा। डरने वाली कोई चीज आपके साथ घटित होगी ही नहीं। और यत्रेतपठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तदिद्मोच्यामि सन्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलि प्रदाने पूजाया मग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममे तत्सरेत्र मुञ्चार्यं श्रव्यमेव सः। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। महामाई कहती हैं कि जिन स्थानों पर मेरे चरित्रों का, मेरे महात्म्य का पाठ होता हो, वहां पर मैं स्वयं साक्षात वास करती हूँ। इसका तात्पर्य है यहाँ महामाई की प्रेरणा से ये पाठ चल रहा है। यदि हृदय से यहाँ कोई कामना, अपने हृदय से कोई कामना, कोई मनवांछित फल की यदि प्राप्ति की इच्छा से यह मस्तक टेकता है और अपनी इच्छा महामाई का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में रखता है, तो वो अवश्य ही पूर्ण होगी। और आगे क्या कहती हैं? जानतान जानतां वापि बलि पूजां तथा कृतं प्रतीक्षस्याम्यहं प्रीत्या वैनहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममे तन्माहात्म्य
श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। और महामाई कहती हैं, ऐसा करने से मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। अच्छा, बलि किसको कहते हैं? बलि नहीं, काली पीली की बात नहीं हो रही, सिर्फ बलि की बात हो रही है। नहीं, हमने ये नहीं पूछा कि बलि किसकी चढ़ाई जाती है, सिर्फ बलि शब्द का तात्पर्य, बलि शब्द का अर्थ हमने पूछा। बलिदान शब्द सुना है आपने? दान को हटा दो तो बचा बलि। बलिदान का मतलब है अपनी प्रिय भौतिकता। हमें सबसे प्रिय क्या होता है? भौतिक वस्तुओं से, इस मायामयी जगत से बड़ा प्रेम होता, बड़ा लगाव होता है। जब महामाई के श्री चरणों में हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले हमें बलिदान किस चीज का? मोह और माया रूपी जो जंजाल है ना, कम से कम उतने समय के लिए उसको त्याग देना, उसका बलिदान दे देना जितने समय के लिए हम महामाई के श्री चरणों में आए हैं। बलि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नारियल, कि जायफल, कि लौंग का जोड़ा, कि बतासा, बकरा या मुर्गा या सुअर। नहीं, सभी तो चल रहे हैं। ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है, मूर्खता है। अच्छा, आप में से कितनी माएं ऐसी हैं जो प्रसन्न होने के लिए इस तरह की बलि को स्वीकार करके और कहेंगे हाँ अब मैं तृप्त हो गई, तथास्तु। जरा हाथ खड़ा करना। ये भी तो मैया ही है, तो हमें ऐसा क्यों लगता कि ये खाएगी उन बकवासों को? कोई भी माँ जब प्रसन्न होती है तो उसका बालक इधर उधर की गलत संगति से अपने आप को बचा करके, हटा करके माँ की शरण ग्रह करे तो वो माँ अपने हृदय से लगा लेती, बेटा मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, अब बता तुझे क्या चाहिए, मैं हूं, तेरी माँ अभी बैठी है। तो बलिदान किसका करना है? बलिदान नहीं करना। हमारा जो इधर उधर का जो बहकावा है ना, गलत संगत, कुसंग, खान पान, गलत आचरण, दुर्व्यवहार, बोली भाषा जो हम गलत प्रयोग करते हैं, उन सब का बलिदान दे करके तुम माँ को चरित्रवान चाहिए, चरित्रहीन नहीं। और किसी भी जीव की हत्या चरित्रवान नहीं बनाती हमको। बनाती है तो बताओ, किसी भी रूप में किसी जीव की हत्या हमें चरित्रवान बनाती है क्या? तो बलि का मतलब सिर्फ इतना सा है। इसे अन्यथा और गलत अर्थ लगाना यह अज्ञानता है। और आगे क्या कहती हैं? श्रुत्वा ममेत महात्म्य तथा चोक्तम शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान्। श्रुत्वा कहते हैं श्रवण करने को। यदि कोई मेरा महात्म्य श्रवण मात्र कर लेता है, सुन भर लेता है, और सुनने के बाद किसी युद्ध में जाता है, किसी लड़ाई में जाता है, तो अवश्य ही विजय श्री उसके कदम चूमती है। इसमें कोई संशय नहीं। जैसे आजकल की लड़ाई कैसी रह गई, कोर्ट कचहरी वाली। आई विल सी यू ऑन द कोर्ट। तो कोर्ट कचहरी वाली लड़ाई तो हमें क्या लगता है, पंडित जी 5 साल हो गए हमारे जमीन का केस चल रहा है, हमारे चाचा से ही चल रहा है ना, हमारे पड़ोसी से चल रहा है। कोई उपाय बताओ ना, जो फैसला बस 3 दिन बाद तारीख आ रही है और वकील हमें बेवकूफ बना रहा है पिछले 1 साल से कि आपके पास अब की तारीख पर कोर्ट से भी तारीख है ना। तो यहाँ पे बताया श्रुत्वा ममेतन् महात्म्य तथा चोपत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान्। वो निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के उस युद्ध क्षेत्र में जाए, चाहे वो कोर्ट कचहरी का है, चाहे वो मल्ल युद्ध है, धुंध युद्ध, रेसलिंग, कैसी भी लड़ाई है, तो निश्चित रूप से जीत उसी की होगी जो महामाई का आशीर्वाद लेकर के वहां जाएगा। टोने टोटके में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई तांत्रिक और मांत्रिक के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं होता ना जी। इतने रुपए की पूजा लगेगी
और पक्का जीत आपकी होगी। इन सब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं। रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं सोपपद्यते नंदते च कुलं तोषां महात्म्यमसन्नताम् शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःख प्रदर्शने ग्रह पीड़ासु चोगासु महात्म्य सुन्यामः। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों को पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। कुल किसको कहते हैं? कुल तो समझते हो आप, किसको कहते हैं? नहीं, परिवार तो एक छोटी सी चीज हो गई। परिवार तो सिर्फ इतना हुआ, आप जितनी भी दुरानी जिठानी है और आपके बच्चे और आपके बुढ़े बुढ़िया, बस। और कुटुंब एक बड़ी सी, मतलब दादा परदादा, मतलब पीछे और आगे 100 पीढ़ियां, वो मिलाकर के जैसे कुल देवता होता ना, परंपरागत रूप से जी हमारी ये परंपरा है, ये हमारी कुल देवी है। तो यहां पे बताया कुल की कुल आनंदित हो जाते हैं चरित्र को सुन करके और इसको पढ़ करके, श्रवण करके। और उपसर्गां समं यान्ति ग्रह पीड़ा सदारुणः दुख स्वप्नम न भ्रष्टिम स्वप्नन्युपजायते। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। जो घरों में कलह कलेश होती है ना, किसी भी प्रकार की कलह कलेश घर के अंदर, वो भी शांत होती है। लेकिन हम ऐसे प्रयोग करना पसंद कहाँ समझते हैं? हमें क्या पसंद है? पंडित जी कोई उपाय बता दो ना, भगत जी कोई उपाय, कोई राई पढ़ के दे दो, कोई यंत्र दे दो, कोई टोना टोटका बता दो, कोई धागा दे दो, घर कील दो, कोई हवन ऐसा कर दो नमक मिर्च वाला है। हमें देखो, मतलब इस तरह की अनर्गल चीजों में इंटरेस्ट है हमारा। सात्विक, ठोस और सटीक जो चीजें हैं, जिसमें एक चपन्नी नहीं लगती आपकी, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। और कोई मेरे जैसा मंदबुद्धि बताने भी लगे तो ध्यान नहीं देता कोई है, क्योंकि इसमें कुछ चटपटापन नहीं है ना, स्पाइसी चाहिए ना आजकल, है ना। सादा मतलब उबला हुआ भोजन किसे पसंद है? किसी है नहीं। कौन कौन खाता उबला हुआ खाना? कोई खाता है? उबला हुआ खाना कोई खाता है और खाने में लगा के मरीज हो गए, मार खा रहा है। ये वो उबला हुआ खाना है जिसमें नमक मिर्च भी डालने की जरूरत नहीं, फिर भी चोखा ही चोखा हो सब। चोखा मतलब आनंद, और इसमें कोई संशय और शक और कोई संदेह नहीं है। जिस भी कामना के साथ आप इन उपायों को यदि आप करोगे, निश्चित रूप से सफलता पाओगे आप। शायद ही कोई ऐसा हाथ होगा जो खड़ा हो जाए यहाँ, यदि हमने करके देखा, कुछ नहीं है, किसी ने नहीं करे ये प्रयोग, और बताए भी नहीं, बताए भी तो नहीं, बताए किसी ने नहीं। और विप्राणां भोजनिर्होमे प्रोक्षणीय निसंवः अन्यश्च विवधे भोगे प्रदानेन वत्सरेण। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण कर लेने मात्र से होती है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। पूरे 365 दिन, पूरे वर्ष भर आप पंडितों को जिमाओ, वस्त्र इत्यादि दो, दान करो, भंडारे करो, दुनिया भर का आडंबर करो, पूरे 365 दिन, और एक बार, सिर्फ एक बार महामाई का इस चरित्र का श्रवण कर लो,
या स्वयं हृदय से भाव सहित पाठ कर लो एक बार, तो 1 वर्ष का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ना तो इसमें यह बताया कि इतनी सामग्री लगेगी, इतना घी लगेगा, इतने फल लगेंगे, इतनी मिठाई लगेगी, इतना वस्त्र लगेगा, इतनी दक्षिणा लगेगी, कुछ भी तो नहीं लगना। सिर्फ कानों से सुनना भर है। यदि आप पढ़ सकते हो तो सिर्फ पढ़ लेना है, समझ लेना है और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो भी मनोरथ है, महामाई के श्री चरणों में रख देना है और महामाई के ऊपर ही छोड़ देना है। फिर अजमा करके तो देखो एक बार, ये बहुत बड़ी बात है ना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं तो सीधी सी चीज है, आप एक बार इस चरित्र को सुन लोगे, पंडित जी को क्यों पूछोगे? फिर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं, आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी ध्यान न दें तो गलत बात है, फिर तो मैं लूटूंगा ही आपको। मैं देखो फ्री का उपाय बता रहा हूं और फिर भी कोई ध्यान न दे, फिर तो मैं पैसे लूंगा ना हर उपाय के। हाँ जी, देखो माता जी को मेरी बड़ी चिंता है, माँ हो तो ऐसी है। नहीं देखो, पैसे से हम आप चल सकते हैं, लेकिन माता रानी की कृपा के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं, बस अच्छे भाव होनी चाहिए, अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि जगत जननी को हम माँ की उपाधि दे रहे हैं, माँ की संज्ञा दे रहे हैं, तो बस हमारे अंदर वो एक बालकपन होना चाहिए जो माँ के पल्लू से लटक जाए और जिद करके भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो ये चीज चाहिए बस। हम लायक हैं चाहे नालायक हैं तो तेरे ही बालक, अब जाएं तो जाएं कहाँ, ये भाव होना चाहिए अच्छा। और वो कृपा कर देगी, निश्चित रूप से कृपा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं होता। और महर्षि आगे कहते हैं, इत्युक्ताशा भगवतीं चंडिकां चंडविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयतः तेऽपि देवा निरङ्काङ्गः स्वाधिकारां यथा पुरा यज्ञभागभुजे सर्वै चक्रुरन्यन्नताशयः। यों कह करके प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई और फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर के पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति करी महामाई की। पंडित जी, शालिग्राम जी, कितने अच्छे पंडित जी हमारे। आवाज आ रही है तुम्हें? इन बच्चों की आवाज सुनाई पड़ रही है तुम्हें? महामाई से देवताओं ने प्रार्थना करी। महामाई ने अनेक प्रकार के अपने चरित्रों का प्रयोग करके उपाय और समाधान बताए जन कल्याण के निमित्त और वरदान देकर के वो अंतर्ध्यान हुई। और उसके बाद देवताओं ने भी अपना यज्ञ का भाग जो राक्षसों ने छीन लिया था, सभी को यज्ञ के द्वारा तृप्ति प्राप्त हुई, अपने अपने अधिकारों को प्रवीण हुए, प्रवृत्त हुए और वो भी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब ये कथा आरंभ कहां से हुई थी? एक व्यापारी और एक राजा और एक ऋषि। नाम क्या थे उनके? महर्षि का नाम था मेधा, राजा थे सुरथ और जो व्यापारी जो वैश्य था वो समाधि। अब जो मेधा नाम के जो ऋषि थे उन्होंने महामाई का चरित्र उन दोनों को सुनाया था। वो दोनों उनके आश्रम में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सुन रहे थे। हमने चरित्र 4 से 5 दिन में 6 दिन में सुनाया और वो काफी समय लगा। महर्षि को सुनाने में बड़ा आनंद आ रहा था और उन दोनों को सुनने में पता ही नहीं लगा कि वो लगातार दिन और रात बैठे रहे उस चरित्र को सुनने में। उसे कहते हैं ध्यान।
भाव सहित किसी विषय को सुनना। उन्हें ना तो दिन का और रात का कोई बोध नहीं रहा। जब चरित्र समाप्त हुआ और महादेवी प्रसन्न होकर के वहां पर प्रकट हुई, उन्होंने भी फिर उन्हें वरदान दिया। क्या क्या वरदान दिया? तो महर्षि बताते हैं, एतत् कथितं भूप देवी महात्म्योत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तदैव क्रियते भगवदशन्नमायया तया त्वमेक वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या यानी ज्ञान उत्पन्न करती हैं और भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। अच्छा, एक और इसमें एक छोटा सा रहस्य है। यदि भगवान को कोई जानना चाहे और भगवान को वो जान जाए तो उसके मन में क्या प्रश्न बन, कुछ और शंका या समाधान के लिए कोई इच्छा या किसी चीज की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा कुछ बचती है क्या? बचता कौन है? यदि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो क्या बचता है? वो खुद बचता है या नहीं? पक्की बात। नहीं, फिर रहता क्या है? फिर देखो, बहन की बात में दम तो है, अब इसे समझो थोड़ा सा। जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि जब हरि थे तो मैं नहीं, और जब मैं हूं तो हरि नहीं। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? जब मैं, शीशे वाली बात मैंने बताई ना, 2-3 बार दोहराई, एक बार फिर दोहरा देता हूं। जब हम शीशे में देखते हैं अपने आप को तो सही रूप में हम अपने आप को नहीं, अपने शरीर को ही देख पाते हैं। और जिस दिन हम अपने आप को देखना शुरू कर देंगे तो समझ लो आपने भगवान को देख लिया। और अपने आप को देखना ही भगवान को देखना होता है। समस्या इस बात की है कि अपने आप को देखने के चक्कर में अपने आप को हम अपने शरीर को अपना आप मान लेते हैं, जबकि हम हर वार्ता में, हर बातचीत में ये कहते हैं कि मैं नहीं मेरी नाक, मैं नहीं मेरे गाल, ये मैं नहीं मेरा चेहरा, मेरे बाल, यानी मैं नाम का आधिपत्य है इस शरीर पर। तो उस मैं का साक्षात्कार करना ही भगवान का या उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करना है। यदि उसका बोध जिस पल, जिस क्षण हमें हो जाएगा तो वो क्षण आने से पहले मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो इसलिए आपकी बात सही है। ये हम दोनों में से एक ही रहेगा उस समय पे। जब तक हम हैं ना, हमारे साथ समस्या क्या है, हम अपने आप को रखते हुए, अपनी उपस्थिति रखते हुए हम भगवान को पाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है और आज तक ऐसा संभव नहीं हुआ इतिहास में, बिल्कुल नहीं। भगवान की कृपा होना एक अलग बात है, लेकिन आपको परमानंद चाहिए, विशुद्धानंद चाहिए तो अपने आप को आपको मिटाना पड़ेगा। मिटाने से नहीं। जैसे एक राजा हुए, ज्ञानी था वो राजा थोड़ा सा, लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञानी। तो राजा ने एक प्रश्न करा कि भाई मुझे भगवान से मिलना है, कोई ऐसा है ज्ञानी, कोई साधु संत जो मुझे भगवान से मिला दे। तो उसने घोषणा कर दी कि जो वो चाहेगा मैं उसे वो इनाम, वो पुरस्कार दूंगा, बस भगवान से एक बार मिला दे। अब राजा था, बहुत सारे लोग आए तो वो इधर उधर कोई गीता की बात करे, कोई रामायण की बात करे, कोई उपनिषदों की बात करे, कोई शास्त्रों की बात करे, कोई अध्यात्म की बात करे कि महाराज इस साधन से भगवान को प्राप्त किया। उन्होंने कहा मुझे बात करनी नहीं, मुझे सिर्फ भगवान से मिलना है। मिला सकते हो या नहीं? हाँ और ना में बात करो। मिला सकते हो तो मिला दो, और नहीं मिला सकते हो तो जाओ।
वर्षों बीत गए लेकिन कोई ऐसा टक्कर देने वाला उस राजा को नहीं मिला। और ये हकीकत भी कोई कहने लगे, पंडित जी बड़ी बातें करते हो भगवान से, तुम तो मिले होंगे, हमें भी मिलवा दो। तो मैं भी सोचूंगा ना एक बार, या नहीं, या कह दूंगा हाँ जी चलो मिलवा देता हूं, मेरे घर है भगवान। सोचना पड़ेगा ना एक बार तो। अब एक बेचारा साधारण सा एक व्यक्ति, उसके पास भी कानों में खबर पहुंची उड़ते उड़ते, और ये भी पता लगा कि 5-6 वर्ष हो गए उस राजा का, इस मतलब किसी ने मिलवाया नहीं भगवान से। चलो चलो मैं मिलवाता हूँ राजा को भगवान से। पहुंच गया जी राजमहल, राजा से बातचीत, कहाँ राजा, तो मुझे भगवान से मिलना है। ठीक है बताओ अभी मिलना है या थोड़ी रुक के? मतलब कोई बात ही नहीं की। राजा कह रहा अच्छा मतलब तुम मिलवा दो? नहीं नहीं राजा बात नहीं करनी, तुम भी तो कहते थे कि बातें नहीं करनी, हाँ ना में जवाब दो बस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम्हें बात करने नहीं आया, तुम सिर्फ ये बताओ तुम्हें मिलना है तो अभी तुरंत मिलना है या फिर रुक के मिलना है बस। तो राजा थोड़ा चिंता में पड़ गया कि भाई 5 साल में पहला एक व्यक्ति ऐसा मिला जो तुरंत तैयार है, वो बात ही नहीं करता, कह रहा चलो मैं मिलवा दूं। अब जैसे ही राजा समय लगाए तो राजा सोचना विचारना नहीं है कुछ, तुमने भी तो 5 साल में सिर्फ ये कह के अपनी बात को आगे रखा कि नहीं नहीं बात नहीं करनी, आना में जवाब दो, तो फटाफट बताओ मेरे पास समय नहीं है और बातें तो मुझे करनी नहीं है, ये पक्की बात मैं मिलवा दूंगा भगवान से। अब राजा बेचारा चिंता में पड़ गया, भाई कैसे मिलवाए भगवान से। अब जब देर हो गई ना 10-1 मिनट, उस व्यक्ति ने राजा की गर्दन ऐसे पकड़ ली, महाराज जल्दी बताओ भगवान से अभी मिलना है या देर में? तो समझ में आया कुछ? तो ऐसे मिलने वाली बात नहीं है। फिर भी किसी को मिलना हो तो बता देना, देखो हे भगवान मना कर रहे हैं सभी, नहीं सच में मिलवा दूंगा मैं, है देखो ये हम नाम का शब्द इसी टाइम आप छोड़ दो, अपने आप को कहना, अपनी पहचान आप भूल जाओ इसी पर। आप कह दो हाँ मैं पहचान भूल गई, ठीक है मैं भगवान को इसी सभी के सामने घोषणा करता हूं मैं अभी मिलवा दूंगा भगवान से। अपनी पहचान वाली जो सत्ता है उसे मिटा दो, जो बचेगा वो भगवान से मिलन ही है बहन ऐसी है। जो आपका अपना कर्तव्य है उसे पूरा कर दो, मैं अपने को कर दूंगा। किसी को भी मिलना हो ये सभी के लिए है। हमें भगवान का यदि दर्शन करना है, मिलना है, तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। जैसे कल हम कह रहे थे ना दुख बहुत है जीवन में, वो दुख यदि सत्य है, वो दुख यदि सत्य है तो सोते समय वो दुख कहाँ चला जाता है? क्योंकि सत्य तो हम सोए चाहे जगह वो एक सही रहेगा ना। जब तक हम सोते हैं तब तक वो कहाँ, वो भी सो जाता है क्या? नहीं कहाँ रहता है वो? तभी तो मैं कह रहा हूं हम जग गए तो हमारे सिर पे सवार रहता है, सो गए तो कहाँ रहता है फिर वो? नहीं, ये गहरी बातें हैं, थोड़ा समझना चाहिए। कहीं नहीं होता, ये भौतिकता है, माया है, कुछ भी नहीं इसके सिवाय, यह है कुछ। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। बिल्कुल मिल जाएंगे। देखो कल हमने महामाई को सेवा में क्या दी थी? चरण पादुका खड़ाऊं, कैसी? लाल चंदन की और कुमकुम मिश्रित, कुमकुम जो बोलते हैं, और लाल जल से शुद्ध की हुई। और अर्पण किसने करी? देवताओं ने नहीं, देवांगनाओं ने। देवांगना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं देवांगना? किसको कहते हैं? दिव्य अंगों वाले को कहते हैं, दिव्य अंगों वालों को कहते हैं। और आज क्या क्या अर्पण करना है महामाई की सेवा में? देवेंद्रादि विवर्जितम सुरगणे राधाय सिंहासनम
चंचल कांचन संचया विरचितम चारु प्रभास्वरम चंपक केतकी परिमलम तैलम निर्मलम गंधो दत्तन मातरेण तरुणी दंतम गृहणाम्बिके। हे मां, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन ला करके रख दिया है, इस पर आप विराजो। लेकिन वो सिंहासन कैसा है? आम सिंहासन नहीं है कि हमने ऐसी लाए बनाया और रख दिया। कैसा है यह सिंहासन? जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं, बैठते नहीं, पूजा उपासना करते हैं। बैठने की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इंद्र जैसा देवता भी उस पर बैठने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस योग्य अपने आप को समझता ही नहीं। उस योग्य वो समझता ही नहीं। हम क्या करते हैं? हम जितनी भी चीजों को श्रेष्ठ समझते हैं, पहले सबसे पहले हम खुद स्वयं उपभोग करते हैं उनका, फिर हम कहते हैं ये अच्छा है, महामाई के लिए चढ़ा दो जी। आप एक वस्तु ऐसी बताओ जो आपके लिए वो कल्पनीय हो सिर्फ, और महामाई के लिए अर्पण कर दी हो और आपने उसका प्रयोग न करा हो। कुछ भी नहीं आपके पास ऐसा। हम बड़े मतलबी हैं बहुत ज्यादा। फिर कहते हैं मैया कृपा नहीं करती, सुनती नहीं है। तो अब ध्यान देना, देवताओं का जो राजा इंद्र है उसकी भी सामर्थ्य नहीं, वो भी पूजा करता है उस सिंहासन की, और अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि के सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। सुवर्ण यानी सोना। हमने तो एक प्रकार का ही सुना है ना, यहाँ पे राशि राशि मतलब कई प्रकार का सोना होता है। तो कई प्रकार के सोने से वो बना हुआ है, और यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा केतकी की सुगंध से परिपूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उबटन से, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं, इन सब चीजों से उसको तैयार किया गया है। और तैयार करके आपकी सेवा में एक और चीज ध्यान देना, मैया की सेवा के लिए किसी भी पुरुष जाति का इसमें नाम भी नहीं है। पुरुषों को दूर से ही बताया गया कि वो सिर्फ पूजा करते हो सिंहासन के, हाथ नहीं लगाया। जो चरण पादुका हो, सिंहासन हो, ये मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे से। हमारे शास्त्र मर्यादित व्यवहार की भी सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। आज आप ध्यान देना थोड़ा सा, महामाई के मंदिर में, कालका मंदिर में आप जाते हो, एक ऐसी मैया बता दो जो आप प्रधान गर्भगृह में रह करके मैया को स्नान कराना, मैया का शयन कराना, स्त्री रूपा है ना वो माई। अब आप स्वयं विचार करके देखो, इसे आप क्या नाम दोगे मुझे नहीं पता, पर आप स्वयं समझना और विचार करना। आप सभी तो माताएं बहनें हैं, आपको निलाना हो, सुलाना हो, और एक पुरुष प्रधान व्यक्ति इन सब कार्यों को करे, तो कौन सी माता ऐसी है, कौन सी बहन ऐसी है कहे जी हाँ जी ठीक है हम तो स्वीकार कर लेंगे, है ना। मन में एक बार आएगा पंडित जी क्या नाम, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ऐसा होता है भला? किसी के मन में ये सवाल उठाओ तो बता दो। बड़ी मैया मैया करते हो ना आप। हमारे धर्म ग्रंथों में एक भी ऐसा व्यवहार आपको नहीं मिलेगा कि मैया हो, उसकी सेवा में भैया लग रहे हो। सुलाना हो, निलाना हो, शराब पिलाना हो, भोग चढ़ाना हो, मुर्गा चढ़ाना हो, तीतर बटेर चढ़ाना हो, सोच करके तो देखो आप किस दिशा में जा रहे हो। कभी हमसे पहले विचार किया आपने? आप वहीं से आए हो ना। आप वहां सेवा देख करके बड़े प्रसन्न होते हो, आप अपनी सेवा की बारी आई तो मुंह सिम गया। क्यों भाई? क्योंकि वो हम नहीं है ना, चल रहा है जैसे चल रहा, हमें क्या लेना देना, बस कृपा होनी चाहिए। भाड़ में जाए मैया, भाड़ में जाए वो भैया और पंडा और पाखंडी। कभी आपने विचार किया? क्यों नहीं करते हो भाई विचार? क्या बात चलाने की है ही नहीं। तुमने कहा
कि भैया तुम अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को रखो ना सेवा, मैया है कोई पुरुष थोड़ी है। मैं कह रहा हूं दिमाग में भी नहीं आया, आपका कहना तो बहुत दूर की बात है। आप इस चीज को क्यों नहीं स्वीकार करते कि हमने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, दिमाग में आया ही नहीं? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी निजी बात नहीं है ना। निजी की मैंने कहा कि तुम में से कौन इस चीज को बर्दाश्त कर लेगा, तो सबकी एक आंखें खुल गई भट्टा सी है। नहीं बिल्कुल, आप बोलो फिर नहीं खुली तो एक बोल दो हाँ जी हम तो स्वीकार कर लेंगे, एक तो हाथ खड़ा करे हम मान जाए। कैसी श्रद्धा मैया के प्रति आपकी? अंधी श्रद्धा है या नहीं? ज्ञान तो इसका मतलब है हमें, लेकिन हमारे से मतलब नहीं है ना, इसलिए हम वहां अंधे बन जाते हैं। बात अपने पास, अरे पंडित जी राम राम राम, तू कैसी बात कर रहा है? ऐसा होता है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना, ज्ञान जागृत हो गया, बुद्धि चेतन हो गई, ज्ञान चक्षु खुल गई। पर तो बहुत सारे विषय हैं ऐसे, तो ध्यान देना चाहिए। और सुनना, एक लाइन और है, फिर उसके बाद हम विराम देंगे। पश्चादे विग्रहण संग्रहणी श्री सुंदरी प्रायसो गंधर्व समूह विरतरम रात्रि फलम निर्मलम तत्केशान पर सौतगंकित गया मंदाग्नि स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकं भवतु हि श्री सुंदरी वन्मुने। हे देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। हे शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितनी भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं और इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगातार बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। इसके पश्चात दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है, यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला होगा। और सुराधिपति कामनी कर सरोजनाली घृताम सच्चंदन कुमार गुरु भरेण विराजिताम महापरिमलोज्ज्वलां सरस्वती कस्तूरिकां ग्रहाण वरदायनी त्रिपुर सुंदरी श्रीपदे। इसके बाद संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इससे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची ने अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इंद्र नहीं, इंद्र की पत्नी। ये सभी को समझना चाहिए। ये जो उल्टा पुल्टा चल रहा है ना, मर्यादाओं का जो उल्लंघन हो रहा है, कहने के लिए बहन भाई हैं लेकिन भाव बिल्कुल गलत, उल्टे पुल्टे। कहने के लिए ना मेरी माँ है, भाभी है, बहन है, बेटी है, अंदर थोड़ा सा पीठ पीछे से उसके आचरण को देखो, व्यवहार को देखो, देखने के नजरिया को देखो, बात करने के भाव को यदि समझो, बिल्कुल उलट और गलत और गंदा है। क्यों है? क्योंकि हमारे सामने इन चरित्रों का वर्णन होता ही नहीं, हमें कोई बताता ही नहीं। अब यहां देखो, इंद्र की पत्नी सेवा में मैया के खड़ी है। इंद्र भी तो जा सकता था भाई, वो तो देवता है। या कौन सा देवता है जो सेवा कर रहा मैया की? निहायती पाखंडी है, सुरापान करते हैं, मांस भक्षी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी को शंका हो, संदेह हो, सुरेंद्रनाथ अवधूत से लेकर के और जितने भी पंडा हैं वहां, सुरेंद्रनाथ जो महंत बना बैठा है, ठीक है, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं। भाई यदि मेरी बात वहां तक कोई पहुंचा दे तो बड़ा आदमी है वो, बगल में दबा के हो सके दम निकाल दे, पहुंचा दो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए है ना कि इतनी सारी जनता उधर भीड़ लगा रही है तो मैं पड़ गया अकेला। तूने जरूरत क्या पड़ी? ऐसे तो ऊपर से क्या कहता है, ये सब कुछ चलता रहता है, छोड़ो। हो नहीं रहा, ये हम सब जिम्मेदार हैं इसके, हम सब जिम्मेदार हैं। और गंधर्वां किन्नर प्रियतमा सांकः
हस्ताम्बुज प्रस्तारे दीयमान मुक्तमकरं काशीवराकिंजरं मातर्भास्वर भानुमण्डल सत्कान्ति प्रतनोज्ज्वलं चैतन्यनिर्मल मातनोऽपि वसनं श्री सुंदरी कुन्मुदम्। और क्या क्या है इसमें? चंदन, कुमकुम, अगूर मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है और इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। हे माता, इसे गंधर्व, देवता तथा किन्नरों की प्रियसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। किन्नर तकों को भी इजाजत नहीं दी। आप विचार करके देखो, किन्नर और गंधर्व कौन होते हैं? कौन होते हैं पता है? वो इस तरह के सरल स्वभाव वाले होते हैं कि वो स्त्रियों में मिलकर के भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाते। यहाँ पे उनको भी परमिशन नहीं है। उनकी जो अर्धांगिनी है उनको परमिशन है। उनकी जो प्रियसी है वो अपने कर कमलों में उन वस्त्र इत्यादि को लेकर के आपकी सेवा में खड़ी हुई हैं। तो देखो हम कितने मर्यादित व्यवहार में हैं। बिल्कुल तो नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो कल समय का अभाव रहेगा हमारे पास, तो मंडे की शाम को बची हुई जो मैया की सेवा है मानसिक स्तुति, उसे हम पूर्ण करेंगे। कल इस समय नहीं दे पाएंगे हम। ठीक है। सभी को जय माता की, सभी को राम राम नमस्कार। सही तो लगा मैया का चरित्र नहीं, लेकिन देखो इन सच्चाइयों को समझना चाहिए, क्योंकि देखो इनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं करता। अब कारण क्या ये तो हम नहीं कह सकते, पर कोई भी जिक्र नहीं करता, कोई भी। देंगे, ये उनकी गलती नहीं, आदत हमारी गंदी है। क्यों गंदी है मैं बताता हूं। अरे भाई सेवा करनी तो वो महामाई आपके यहाँ है ना, करो ना। कितने बड़े सेवा वाले हो आप, करके तो देखो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, भाव ठीक होना चाहिए। जहां आपके आसपास जो भी महामाई की स्थापना है, जो भी स्थापना है प्रतिष्ठित है महामाई, आप वहां उसी भाव से आप सेवा करके तो देखो। आपके सारे मनोरथ किसी चौखट से सिद्ध न हो जाए तो कह देना, कोई अंतर नहीं है वहां। देखो वहां पाखंड है, मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, यहाँ कोई पाखंड नहीं है। आप स्वयं अपनी इच्छा से जिससे जो सेवा बन पड़े आप करके तो देखो भाव सहित। न कृपा हो तो आप कह देना,